का सामना करना पड़ रहा है। तो गांव में जो चक्की है तो वो भी लाइट से चलती है, तो लाइट तो है नहीं। तो मामा जी कैसा रहा आपका सफर? सफर तो ठीक रहा बेटा। ठीक था। कि कोदे की पौध लगाई जा रही है और चाची भी जो है कि आजकल अकेली हो गई है। तो लास्ट 2 जुलाई को मैंने व्लॉग शूट किया था। उस दिन मैंने आपसे कहा था कि पहाड़ों में भाई मानसून की अभी दस्तक नहीं हुई है, बारिश नहीं हो रही है, लोग जो है कि बारिश के लिए तरस रहे हैं। लेकिन 2 जुलाई के बाद पहाड़ों में जो मानसून की दस्तक हुई, उस दिन से लगातार नॉन स्टॉप आज 7 जुलाई हो गया है और लगातार जो है कि बारिश हो रही है। तो आज 7 जुलाई की सुबह इतने दिनों के बाद सूरज देवता के दर्शन हो रहे हैं। तो हेलो एंड नमस्ते, स्वागत है आपका उत्तराखंड देवभूमि से खूबसूरत पहाड़ों से एक और नए व्लॉग वीडियो में कुलदीप यू के यूट्यूब चैनल से। और गांव में जब भी आजकल आप घूमते हो तो देखते हो कि राजमा की छोटी छोटी ये बेलें हैं जिन पे हम लोगों ने लकड़ियां लगा रखी हैं। तो ये भी ठीक ठाक हो गई हैं और मिर्च की कुछ पौध यहाँ पे लगाई गई हैं जो हम लोगों ने दूसरे खेत से यहाँ पे शिफ्ट की हैं। आजकल सुबह के टाइम पे उत्तराखंड के आप किसी भी गांव में घूमेंगे तो आपको गांव में कोई भी नज़र नहीं आने वाला है, क्योंकि सभी लोग जो है कि भाई सुबह के टाइम पे अपने खेतों में काम करने के लिए निकल जाते हैं। आजकल कई लोग झंगोरे की गुड़ाई कर रहे हैं तो कई लोग कोदे की निराई गुड़ाई कर रहे हैं। कोदा बेसिकली एक आटा होता है, कोदे की रोटियां आपने सुना होगा, और जो झंगोरा होता है वो चावल की तरह होता है, उसे चावल की तरह पकाया जाता है। तो सुबह सुबह मम्मी भी खेतों में चली गई है तो मैं भी अभी खेतों की ओर निकल रहा हूँ। 2 दिन पहले गांव में जो है कि एक भयंकर तूफान सा आया था जो कि इस पेड़ का एक हिस्सा उस टाइम टूट गया था। तो नीचे देखिए कितने सारे अखरोट उस दिन यहाँ पे टूटे थे, ये देखिए। तो जो है कि सुबह सुबह सबसे पहले मुझे यहाँ पे चाची मिली है। चाची भी जो है कि सुबह सुबह घर के काम करने के बाद अभी खेतों में पहुँच गई है कोदे की निराई गुड़ाई करने के लिए। तो चाची कितने बजे आई? हाँ। 8 बजे। अच्छा, आजकल जो है कि कोदे की पौध लगाई जा रही है और चाची भी जो है कि आजकल अकेली हो गई है। पर जो है कि देहरादून चला गया है तो अकेले आदमी को सारा काम करना पड़ता है। हाँ। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो सुंगर जो है कि भाई अभी कोदा लगा भी नहीं है और पहले ही खाने लग गया है। हाँ। तो गढ़वाली गाना सुना दो एक जरा। तो एक गढ़वाली गाना बोल पे। लगू बस ग्यार रात घना घोर अंधेरी रात बस का क्या बरखा का जुमड़ियाट। तो बस बे दगड़िया कित गई आरु होएगी क्या कितरु यू को दा आयु सुंगराल खा दे अत के का ने गोड़ी के वही था यहाँ ले हम मन नहीं कोनु गुणागो वहां बरा मिचू अभी तोड़े लट। तो चाची ने जो है कि अभी एक गढ़वाली गाना बोला। जो ये गढ़वाली गाना है ये बहुत ही ज़्यादा पुराना गढ़वाली गाना है। उस टाइम जब मतलब महिलाओं को जब जो है कि स्ट्रगल करना पड़ता था तो वो माँ को याद करती थी और अपनी माँ के लिए ये गाना लगाती थी। तो पहले के टाइम के लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा जो है कि स्ट्रगल होता था मुकाबले अब की जनरेशन से। तो अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो ऊपर हमारा खेत है, वहाँ पे जो है कि मम्मी भी गुड़ाई कर रही होगी। तो जब भी आप माँ बुंखाल भगवती के मंदिर में आते हो तो गेट के ठीक सामने यहाँ पर जो ये बड़ा वाला खेत आपको दिखता है, तो ये वाला खेत है हमारा, जिस पे हम लोगों ने इस बार जो है कि कोदा लगा रखा है। और बीच बीच में आपको ये छोटे छोटे पौध भी दिखेंगे, ये कुछ टाइम पहले ही हुई हैं। ये गहत की दाल है। गहत की दाल जो होती है ना, गहत की दाल जो होती है वो कई जो है कि रोगों के लिए अच्छी होती है। जो जिन भी लोगों के पेट में अपेंडिक्स या जैसे कहते हैं ना पंथरी होती है, तो उन लोगों के लिए ये दाल बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। जर तो भी लगा दी गढ़ोल गाँव लग चलिए गढ़ोल गाँव पे सोना का मैं ना सोना का मैं ना बेकन कर रहे ना ये ना कुयड़ी लौंखली।
तो दोस्तों कल वाला वीडियो मैंने उतना ही शूट किया क्योंकि आजकल हमारे गांव में लाइट नहीं है और जैसे ही मैं खेतों में गया तो फ़ोन का चार्ज जो है कि ख़त्म हो गया था। परसों मैं पैठानी जा रखा था और पैठानी से फ़ोन को चार्ज करके लाया था और कल जो है कि गोदा जा रखा था फ़ोन को चार्ज करने के लिए, क्योंकि जो है कि पिछले कुछ दिनों बारिश और तूफ़ान की वजह से जो हमारे गाँव का मेन ट्रांसफार्मर था उसमें आग लग गई थी और वो ख़राब हो गया है, जिसके कारण जो है कि आजकल दैनिक जीवन गाँव वालों का अस्त व्यस्त हो गया है। आजकल हमें समझ में आ रहा है कि भाई लाइट नहीं रहती है जब गाँव में तो कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासकर जो लोग रील्स देखते हैं उनका तो मतलब आजकल भाई बेहाल हो रखा है। देखिए भाई, जैसे ही पर्वतीय इलाकों में मानसून की दस्तक होती है तो वैसे ही जो है कि मार्ग जो होते हैं, सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। तो आजकल हमारा जो दुगड्डा कोटद्वार वाला मार्ग है वो भी अवरुद्ध चल रहा है। लोगों को जो है कि भाई काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है और जो है कि गर्मियों में जिन भी लोगों की शादी नहीं हुई तो उनके शादियों के दिन आजकल चल रहे हैं। तो पहाड़ों में आज 8, 9, 10 इन 3 दिनों जो है कि लोगों की शादियाँ हो रही हैं। तो ऐसे में नौगांव में भी एक शादी है जिसमें शामिल होने के लिए मेरे मामा जी मुंबई से पहुंच रहे हैं, तो उनको लेने के लिए अभी मैं चौरीखाल जा रहा हूं। तो अभी जो है कि मामा जी पहुंच गए हैं मुंबई से जो है कि उत्तराखंड। तो मामा जी कैसा रहा आपका सफर? सफर तो ठीक रहा बेटा। ठीक था। हाँ, ठीक है। जो है कि बीच बीच में परेशानी हुई, दुगड्डा में जो है कि रास्ता खराब हो। क्लाइमेट तो साफ है, कैसे है वो लोग की सेफ्टी ध्यान देते हैं ना। अच्छा। उन्होंने गाड़ी छोड़े ना 5 के बाद गाड़ी छोड़े सब। अच्छा तो हिसाब से सही है, अभी रोड तो सही। अच्छा। सब जगह गाँव के हवा पानी भी सही है। हाँ, हवा पानी भी ठीक है। तो जो है कि मामा जी शादी में शामिल होने के लिए आ रखे हैं। शादी है और पूजा है नौगांव में। तो अभी जो है कि मम्मी ने खाना बना लिया। भी बना रखी है मैंने अपने भाई के लिए। ठीक है, चलो खाओ। मम्मी ने जो है कि मामा जी के लिए अभी अभी जो है कि पकौड़ियाँ भी तैयार कर ली हैं और साथ में छाछ भी है। तो हमारी गाय कहाँ देखी तो भाई दोस्तों, आजकल जो है कि गांव में लाइट नहीं है, ऐसे में जो है कि काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो गांव में जो चक्की है तो वो भी लाइट से चलती है, तो लाइट तो है नहीं। तो ऐसे में जो है कि गेहूं को पिसवाने के लिए भी हमें दूसरे गांव में ले जाना पड़ता है। तो अभी हम लोग पैठानी की ओर निकल पड़े हैं और मौसम भी जो है कि इस वाली साइड से अभी बारिश वाला बन रहा है। इस वाली साइड हमें जाना है, नीचे यहाँ पैठानी है, तो इस वाली साइड से मौसम बारिश वाला बन रहा है। देखते हैं क्या होता है। तो अभी के टाइम पे जो है कि हम लोग पैठानी पहुंच चुके हैं और हमने जो है कि उत्तर भारत में जो पूरे भारत का इकलौता राहु मंदिर है पैठानी में, तो उसके दर्शन कर लिए हैं। तो आजकल जो है कि पैठानी मंदिर में एक चीज़ आप नोट करेंगे कि यहाँ पे एक बड़ा सा पीपल का पेड़ हुआ करता था, जो कुछ दिन पहले आंधी तूफान में जो है कि टूट गया है। और उसके टूटने के बाद जो है कि मंदिर में मतलब एक सूना सूना सा पन लग रहा है ना। पीपल का पेड़ बहुत पुराना यहाँ पे था, किसी कारणवश टूट गया है। देखिए, लोगों ने जो है कि पीपल की लकड़ी को काट काट के अलग किया है और पीपल का पेड़ काफ़ी बड़ा था ना, काफ़ी एरिया में फैला था, लेकिन उससे नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। रात के करीब 2 बजे लोगों ने कहा कि वो पेड़ टूटा, लेकिन उससे जो है कि आसपास नुकसान कोई भी नहीं हुआ। ये भगवान की शक्ति है। और पैठानी में जब भी आप पहुँचते हो ना तो ऐसे बंदरों से वही सावधान रहें। ये देखिए यहाँ पे